बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हिमाचल प्रदेश का अग्रणी बैंक है और प्रदेश भर में इस बैंक की करीब 11 शाखाएं हैं और 90,000 से अधिक खाता धारक इस बैंक से जुड़े हुए हैं। बीते दिवस से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है और जिससे जो खाता धारक है वो भी परेशान है कि अचानक से आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। 6 महीने में आप मात्र 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। अगर आपका करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है या फिर सेविंग या फिर किसी भी तरह का कोई एफडीआर कोई भी आपकी सेविंग बैंक में है, केवल 10,000 रुपए 6 महीने में आप निकाल सकेंगे। आरबीआई द्वारा ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। बैंक के चेयरमैन अरुण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको बताएंगे फैक्ट क्या स्थिति है और एक्चुअल में अब आने वाले दिनों में क्या हालात रहने वाले हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, करवा चौथ है कल, उसके बाद दिवाली है, तो ऐसे में लोग काफी अधिक टेंशन में हैं कि आखिर अब उनका पैसा बैंक से कैसे निकलेगा। शर्मा जी, स्वागत आपका। और बघाट बैंक को लेकर काफी चर्चा है और मार्केट में या लोगों के बीच में पैनिक जैसी स्थिति पैदा हो गई कि आखिर अचानक से उनका पैसा बैंक में कैसे होल्ड होता है। नमस्कार, मेरा सभी जो व्यूवर्स इस टाइम बघाट बैंक के और दूसरे देख रहे हैं उन सबको प्रणाम। ये जो स्थिति आई है ये कोई ऐसी पैनिक करने वाली स्थिति नहीं है। शेयर होल्डरों की और जो हमारे खाता धारक हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जमा पूंजी बैंक में पड़ी हुई है। मैं आपको पूरा उसका ब्यौरा देता हूं कि हमारी 10 शाखाएं हैं, एक हमारा एक्सटेंशन काउंटर है और जमाकर्ताओं की संख्या लगभग 80,000 के करीब हमारे जो जमा करता है और ऋण धारकों की संख्या 2,095 है। जमा और ऋण की स्थिति हमारे पास ऐसा है कि कुल जमा राशि हमारे पास 457 करोड़ की है और कुल ऋण राशि जो है हमारे पास 290 करोड़ की है। क्रेडिट डिपॉजिट सीडी रेशो जिसको कहते हैं वो 62% है। संतुलित स्थिति है, ऋण वितरण मध्यम स्तर पर है। एनपीए और गैर निवेदित संपत्ति स्थिति जो हमारे पास है बैंक में, वर्तमान एनपीए राशि 138 करोड़ है जो हमारा इस टाइम एनपीए में है। अधिकतम एनपीए मार्च 2022 में जो थी उस वक्त 322 करोड़ पे करीब होती थी। एनपीए में कमी हमने पूरे बोर्ड ने 184 करोड़ जो है वसूल लिया है, जिसमें गिरावट -57% की गिरावट आ चुकी है। प्रावधान कवरेज पीसीआर जो है 83.38% है। मजबूत स्थिति, बुरे ऋणों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। हमारी जो तरलता और नियमित अनुपालन है, तरल परिसंपत्ति जो है हमारे पास जिसे हम लिक्विडिटी और वो कहते हैं, वो 236 करोड़ की नगद और अन्य बैंकों में जमा है जो सरकारी हमारी इन्वेस्टमेंट्स और वो है प्रतिभूतियां। तरलता बनाए रखने के लिए लगभग 50% का है। अनिवार्य जो होती है सीआरआर हमारे लिए वो 3.50 के करीब परसेंटेज में होती है और एसएलआर जो होती है वो हमारे पास 18% के करीब होती है। बैंक नियमित आवश्यकताओं से अधिक तरल बनाए हुए है जो जोखिम प्रबंधन और अनुपालनों की अच्छी स्थिति दर्शाता है। बैंक में जो ये ऋण का प्रतिबंध था वो मार्च 2021 में उच्च एनपीए या नियमन निर्देशों के कारण लग गया था, क्योंकि उस टाइम बैंक का एनपीए बहुत बढ़ गया था। संपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। मार्च 2022 में 322 करोड़ से घटाकर 138 करोड़ पर अब हमारा एनपीए पहुंच गया है, जिसमें सुधार वसूली और ऋणों के अपग्रेड के कारण हुआ है। मुख्य बिंदु है 2021 में ऋण प्रतिबंध के बाद बैंक ने संपत्ति गुणवत्ता में सुधार किया, अपनी सीआरआर एसएलआर को मजबूत किया और पीसीआर 83.38 है जो कि अत्यंत अच्छा है। सीडी रेशो 62% है। यदि प्रतिबंध हटते हैं तो सुनिश्चित रूप से ऋण वितरण बढ़ाया जा सकता है। एनपीए में 57% से अधिक की कमी यह दर्शाता है कि वसूली या ऋण सुधार पर्याप्त सफल रहे। डिफॉल्टरों की संख्या हमारे पास 499 के करीब है जो कुल ऋण खातों की संख्या के अनुपात में नियंत्रित है। किसी भी ऋणधारक को 4 करोड़ से अधिक का ऋण नहीं दिया गया है, जिसमें
जोखिम खिलाफ रिस्क डिस्क्रिमिनेशन बना रहे। शीर्ष एनपीए खातों में केवल 32 करोड़ बकाया है। यह दर्शाता है कि बड़ी डिफॉल्टरों की आशंका सीमित है। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी हमारा इस बैंक में साथ दिया जब हमारी 2020-21 में स्थिति बहुत खराब हुई थी, पर हम उससे अच्छे निकल के आए हैं। ये जो अब लगी है, इसमें हम कई चीजें हैं जो अब रिजर्व बैंक से हम अपनी चिट्ठी लिख रहे हैं, जो लिख के भेज रहे हैं, कि जिसमें कि हम चाह रहे हैं कि जो 10,000 की जो कैपिंग है, या तो इसको बढ़ाया जाए, नहीं तो जैसे कई लोग हैं जिनके घर में शादियां हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी का है, या किसी और पर्याप्त स्थिति में है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी हमारे को एक रिजर्व बैंक गाइड करेगा, ताकि हम उस हिसाब से फिर, क्योंकि अभी आज कल लगा है, आज हम क्लैरिफिकेशन कई चीजों पे ले रहे हैं, तो हम उस क्लैरिफिकेशन के बाद फिर आप सब लोगों को बताएंगे। पर मैं अपने डिफॉल्टर, अपने जो भी ऋण धारक हैं और हमारे जो यहाँ के बैंक के हमारे सभी जो कस्टमर्स हैं और हमारे जितने भी लोग बैंक से जुड़े हुए हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि बैंक अच्छी स्थिति में है, और बैंक के पास अगर आज भी कोई ऐसी स्थिति है तो एक मुश्त में देने के लिए भी बैंक के पास पैसे हैं, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो लगी है, हम इसको जल्दी से जल्दी इस कैपिंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो 138 करोड़ का हमारे पास रहा हुआ है, इसको भी हम, हमारे सारे जो टूल्स हैं वो लगे हुए हैं। 40-42 करोड़ का हमारे पास नीचे आर्बिट्रेशन में फंसा हुआ है, और ये सब आस्ते आस्ते निकल रहे हैं, और ये जैसे ही निकलेंगे हमारी शायद हर चीजें ठीक हो जाएंगी, और कैपिंग हम जो 6 महीने की सोच रहे हैं उससे कम में ही हम इसको निकाल देंगे। तो आप सबको इस चीज में, जितने हमारे शेयर होल्डर्स हैं या हमारे खाताधारक हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहूंगा कि कई लोग आपको अफवाह फैलाएंगे, उन चीजों से भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे आपको स्थिति होगी बेहतर, हम आपको इस चीज से अवगत कराते रहेंगे। शर्मा जी, फेस्टिवल सीजन है और कल करवा चौथ है, उसके बाद दिवाली है। आपके बैंक के कर्मचारी भी हैं या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है, तो ऐसे 10,000 रुपए में कैसे गुजारा होगा? बस अब ये तो सर, मैं खुद हूँ, एक ह्यूमन नेचर है, मैं खुद भी, आज कोई भी आदमी होगा वो 10,000 रुपए में नहीं गुजारा कर सकता। पर अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों से बंधे हुए हैं, उससे बाहर हम नहीं जा सकते, और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर इस चीज को थोड़ा सा, मतलब उसको ये थोड़े निम्न हाथ रखते हुए खोल दें, तो हम चाहेंगे कि हम सबको एक जैसी स्थिति हो। क्योंकि 10,000 रुपया तो आजकल की डेट में 6 महीने के लिए, क्या मैं कहता हूँ 1 हफ्ते के लिए पर्याप्त नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है, आपके साथ भी है, हमारे साथ भी, सबके साथ है। और इसलिए क्योंकि जब तक कि उनके दिशा निर्देश है, उससे हम बाहर नहीं जा सकते हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई, और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं, तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके, और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना। आया ना मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज।